गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टिश्यू। क्या है? टिश्यू। इसके पहले हमने सेल पर चर्चा की थी और सेल पर चर्चा करने के बाद जो है मैंने कहा था कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। मतलब कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक, जिसे आप इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक सेल जब आपस में मिलेगी, तो किसका निर्माण करेगी? ऊतक का निर्माण करेगी, टिश्यू का निर्माण करेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कौन सी ब्रांच में, साइंस की कौन सी ब्रांच में जो है टिश्यू का अध्ययन किया जाता है? विच ब्रांच डू यू स्टडी बाय टिश्यू? तो साइंस की कौन सी ब्रांच? तो हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ब्रांच में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। तो पहले ही क्लास में आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी और मैंने कहा था ये सब लैटिन वर्ड है। कैसे वर्ड है? लैटिन वर्ड है। आपको जो है चीज़ें को सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे कर साइंस में चीज़ें सीखी जाएगी। एकदम से कोई भी चीज़ एक बार में टॉपिक क्लियर नहीं होते। बार बार आप इस वीडियो को या कोई भी बुक्स बार बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें और मोर क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग जो है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ऊतक शब्द का प्रयोग। ऊतक जो शब्द है उसका प्रयोग जो है बीचट, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बीचट। इसने ऊतक शब्द का जो है प्रयोग किया था। सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये हिस्टोलॉजी या जिसे बोलते हैं औतकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, औतकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मायर, एक वैज्ञानिक था, मायर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि ऊतक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया है, औतकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? मायर ने किया है। क्या किया है? मायर ने किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज़ें क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर मैं टिश्यू अगर एनिमल में देखे और प्लांट में देखे, तो अगर एनिमल में देखते हैं तो एनिमल टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। और प्लांट में यदि देखते हैं हम लोग टिश्यू को, कहाँ देखते हैं? प्लांट में देखते हैं, तो प्लांट टिश्यू कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एनिमल टिश्यू को देख लेते हैं, उसी के पैरेलल में आपको प्लांट टिश्यू भी बता दूंगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको यहीं पर समझ में आ जाएगी। मतलब एनिमल टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट टिश्यू क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। ओके, डन है। अब यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने कहा था, ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। और यदि टिश्यू की यदि हमारी बॉडी में कहीं भी टिश्यू की अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब टिश्यू अगर मरते हैं तो क्या कहलाता है? ग्रुप्स ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू। टिश्यू की अगर मृत्यु होती है बॉडी के अंदर तो कहलाता है न्यूट्रोफिलिया। क्या कहलाता है? न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया कहलाता है। मतलब कि अगर बॉडी में किसकी मृत्यु होती है? ऊतक की मृत्यु होती है, तो न्यूट्रोफिलिया कहलाता है। ठीक है, अब अगर एनिमल और प्लांट में, अगर एनिमल में देखा जाए तो सेल जो है, मतलब जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जीव जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो हमें जो टिश्यू शब्द देखना है, ये तो हिस्ट्री हो गई पूरी की पूरी। क्या हो गई? इसकी हिस्ट्री होगी। अब टिश्यू के हम टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक एक करके हम डिस्क्राइब कर लेंगे और कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो सबसे पहले इस टिश्यू का ही आपने डेफिनेशन बता दिया। और टिश्यू को दो स्टेज पर पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जैसे मैंने आपको सेल पढ़ाई थी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसके बाद मैंने सेल में बताया था कि सेल की ब्रांच जो है, इसमें आपको सेल स्टडी करना है, तो विच ब्रांच डू यू स्टडी बाय सेल? तो आपको बताया था मैंने कि वो क्या है,
साइटोलॉजी है, क्या है, साइटोलॉजी है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया आपको हिस्टोलॉजी जो है इसमें ऊतक का अध्ययन किया जाएगा। ओके, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब बिल्कुल, और ऊतक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया है और औतकी जो शब्द हिस्टोलॉजी शब्द है मायर ने किया है यूज। किसने किया है, मायर ने। अभी सन भी है इसमें बहुत सारे, तो सन जो है खासकर ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर सन जो है हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, डन है। तो चलिए सबसे पहले हम जो टिश्यू देखेंगे वो देखेंगे एनिमल में। किस में देखेंगे, एनिमल में। ओके, तो एनिमल टिश्यू जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एनिमल टिश्यू पर चर्चा करेंगे। तो एनिमल जो टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो टिश्यू है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कहलाता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहलाता है, एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला जो टिश्यू कहलाता है वो कहलाता है एपिथेलियल। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं उपकला, उपकला ऊतक। ठीक है, जो पहला टिश्यू है जिसे बोलते हैं एपिथेलियल, ठीक है, ये कहलाता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू, जिसे आप पेशी ऊतक बोलते हैं, पेशी ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू। और जो तीसरा ऊतक होगा आपका, जिसे आप संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक। जैसे आप बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डन है। एक के बाद एक पहले आपको पैरेलल चीज चलाना है। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। और जो आपका फोर्थ होता है, जैसे कि मैंने बोला ना 4 टाइप्स एनिमल टिश्यू के, 4 टाइप्स से, तो फोर्थवा टिश्यू जो होता है, चौथा टिश्यू जो आपका है उसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक। क्या बोलते हैं हम लोग, तंत्रिका ऊतक, या आप इसको बोलेंगे नर्वस टिश्यू। क्या बोलेंगे, नर्वस, नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, या इसे आप तंत्रिका ऊतक कहते हैं। बार बार तंत्रिका की यूनिट पूछी जाती है कि तंत्रिका की यूनिट क्या है, तंत्रिका सेल की यूनिट क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है, न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरॉन्स में जो है एक बार विभाजन हो जाता है, फिर बार बार पुनः विभाजन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे सेंसेस बॉडी जो होती है इसमें मोटर सिस्टम जब वो काम करता है, मतलब जैसे कि मेरा हाथ उठ रहा है, मेरा ये वाला हाथ उठ रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, सब किसका कारण है कि न्यूरॉन्स का है। किसका है, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो है ब्रेन तक क्या पहुंचाते हैं, आदेश पहुंचाते हैं। उसके बाद जो है आपका हाथ, बॉडी, ये सारा का सारा जो है काम करता है। ठीक है, किसके कारण, ब्रेन के कारण। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और तंत्रिका में लंबाई में वृद्धि हो सकती है, उसके बाद न्यूरॉन्स जो उसकी यूनिट है उसकी इकाई में वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए एक बार बनने के बाद पुनः रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। ओके, डन है। तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू संयोजित होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, इससे तंत्रिका होता है, नर्वस टिश्यू। अब इससे आप सेपरेट देखेंगे। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू होती है। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में, आपकी स्किन में, हमारे स्किन में देखा जाता है एपिथेलियल टिश्यू को। ओके, जैसे स्किन का पूरा डायग्राम, स्किन में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, स्किन में क्या क्या होता है, कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलती है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ। दूसरा है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तो मतलब मसल्स के बारे में सारी जानकारी, मतलब मसल्स में, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ये सारी चीज़। जैसे कि आपने नॉर्मली चीज़ें सुनी होगी कि जब आप लोग थक जाते हैं उसके बाद आपको आराम करना होता है। तो मसल्स में ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसके बाद आपको थकने के बाद आराम की आवश्यकता होता है, तो मसल्स में जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है जब हम लोग ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है काय में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज में जब ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज में, तो धीरे धीरे आपकी जो मसल्स होती है वो कैसे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब आराम कर देते हैं, आप आराम करते हैं, तो यही लैक्टोज जो है डायरेक्ट कन्वर्ट काय में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ होती है, आपकी मसल्स में होती है। कहाँ होती है, मसल्स। मसल्स कितनी होती है बॉडी में, तो मसल्स लगभग
639, ठीक है, 639 मसल्स, ठीक है, हमारी बॉडी में पाई जाती है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी को जो है कनेक्ट करने का काम करता है वो कहलाता है आपका संयोजी ऊतक। क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ऑल ओवर बॉडी। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे अच्छा कनेक्टिव टिश्यू अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में आपका जो आता है ब्लड, क्या आता है? ब्लड। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बोन्स जो है हमारे शरीर को जोड़ती है, तो बोन्स भी जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। ओके, तंत्रिका, तंत्रिका तो आपको मैंने बता दिया है तंत्रिका के बारे में कि तंत्रिका जो है हमारे शरीर में सूचनाओं को आदान प्रदान जो है उसकी न्यूरॉन जो इकाई होती है वो कार्य करती है। ओके डन है। तो ये सारे के सारे हम टिश्यू देखेंगे। तो मैंने हिस्ट्री से लेकर आपको पूरा का पूरा टाइप्स बता दिए हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके डन है, चलिए बढ़े आगे। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल इन सब चीज़ों से आपको मैं टाइम दूंगा कल का, तो आप पूरा का पूरा जो है इस प्रोस्पेक्टर को पूरा क्लियर कर लें। उसके बाद हम एक एक चीज़ जो है यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि भ्रूण की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो भ्रूण जो होता है आपका एम्ब्रियो जो होता है, जैसे कि एम्ब्रियो है, क्या है ये? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की दूसरी परत, एम्ब्रियो की तीसरी परत, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, इसे आप एम्ब्रियो बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। तो एम्ब्रियो से ही जो है, एम्ब्रियो से ही जो है इन सारी लेयरों का निर्माण होता है, ये सारे के सारे टिश्यूओं का निर्माण होगा। ओके डन है। तो जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और इन तीनों परतों से ही जो है इन टिश्यूओं का निर्माण होगा और बॉडी में पूरे के पूरे जो अंग होंगे, जैसे ब्लड है, ब्लड का निर्माण इन्हीं से ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, ठीक। इसको बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। और इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। ओके डन है। तो इन सारे चीज़ों से जो है, एम्ब्रियो के सारे चीज़ों से जो है इन टिश्यूओं का निर्माण होता है। तो एनिमल्स में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जैसे मैंने हिस्ट्री भी बताई है आपको। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। और यहाँ तक कि अब हम लोग सेपरेट जो है उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू को डिटेल में देखेंगे। ओके डन है। तो कल जो मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। उसके बाद फिर पेशी, उसके बाद संयोजी। हम थोड़ा सा पेशेंस लेकर धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, एक एक क्लास में एक एक टिश्यू को लेकर समझेंगे, ताकि जो है आपके माइंडसेट में सारी चीज़ें फिट हो जाए। ओके, समझ में आया आपको? बहुत दिन बाद जो है समय काफ़ी लंबा हो गया था और हम आपसे जुड़े। तो अगर आप नए हो, इस चैनल पर नए हो, नई चीज़ें जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट बार मैंने आप बोल नहीं पाया, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है जो एजुकेटर। तो बिल्कुल हमारे चैनल से जो है जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, और राइट बटन बता होगा वहाँ पर से ऑल कीजिए। ओके, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा उस पर डालिएगा। ओके डन है। तो आज के लिए इतना ही, चल।